फ़र्ज़ कीजिए 55 साल की या 60 साल की दादी माँ बाथरूम में गिर जाती है और उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है। बेटा उनको अस्पताल लेके जाता है एंड पूछा जाए तो ठीक हो जाती है। अगर हम पूछते हैं कि क्या हुआ उनको, छोटा सा एक्सीडेंट था, ठीक हो गया। मगर क्या आपने सोचा है कि छोटा सा फॉल, बाथरूम में गिर गई, उससे इतनी मोटी हड्डी टूट गई? क्या आपने सोचा है? क्या आपने सोचा है कि पहले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, इनफैक्ट मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे माँ बाप कुएं से पानी लेके आते थे, तब उनको कमर में दर्द भी नहीं होता था। मगर आज हम एक मोबाइल लेके आते हैं या टीवी का रिमोट लाके काउच पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, तो हमारे कमर में दर्द हो जाता है। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ जिसके बारे में जानते तो हैं आप सब कुछ, बट उसका कुछ गुड रहस्य है। शायद मेरे ये डिस्कशन से आपको फ़ायदा होगा। क्या अगर मैं बोलूँ इंडियंस आर द वीक इन एंटायर वर्ल्ड, बड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, बट इसको थोड़ा रिफाइन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ बोन हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि इंडिया को कैपिटल बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऐसा क्यों? इंडिया एक ऐसी जगह जहाँ कृष्ण भगवान, यानी वी आर वेजिटेरियन, वी आर डेयरी प्रोडक्ट एंड वी आर हैविंग, हम लोगों के पास इतना ज़्यादा सनलाइट है, फिर भी हम कैल्शियम एंड ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं। आपको पता है एवरी थर्ड वुमन से एक वुमन को ऑस्टियोपोरोसिस है, एवरी 8 मैन में एक मैन को ऑस्टियोपोरोसिस है। इतनी बड़ी संख्या में है। हम अपने बैटरी का परसेंटेज, मोबाइल फ़ोन का परसेंटेज जानते हैं, बट अगर मैं पूछूं कि आपके कैल्शियम का परसेंटेज क्या है, पता नहीं है। कितने लोग अपने बॉडी का बोन मास डेंसिटी करवाते हैं, पता नहीं है। तो ये पता नहीं के चलते में आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। तो मैं क्विकली 3 भागों में बताऊंगा कि एक्चुअली में हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हम अपने कैपिटल बन गए। एंड सेकंड चीज़ है कि ये इसके चलते एक्चुअल में हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की भी कोई बात नहीं है, मगर इससे हमको आगे वाले जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो कैसे हम इसको मेज़र करें, एंड फाइनली इसका सॉल्यूशन। विदाउट दिस नथिंग इज़ गुड। सो टू स्टार्ट करते हैं। जनरली 1 ग्राम यानी 1000 से 1200 हमको मिलीग्राम चाहिए कैल्शियम, बट हमारा इनटेक ही कम है, हम कम कैल्शियम खाते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे कैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी? यस, उसके 3 कारण हैं। एक, हम ज़्यादातर काम आजकल एसी के ऑफिस में करते हैं, धूप कब हुई, शाम कब हुई, बारिश कब हुई, हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात है, जो भी टाइम हमको मिलता है फाइनली फटाफट हम अपना मोबाइल या फिर टीवी का रिमोट पकड़ते हैं और स्क्रीन के सामने गुजार देते हैं। और तीसरी बात है जिससे कि हमें सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता। तीसरी बात है पोल्यूशन के चलते अल्ट्रावायलेट ब्लू जो बी रे है वो नहीं आ पाती, जिससे कि हमारे विटामिन डी फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिससे कि हमारा विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारा डाइटरी, हम ऐसे कुछ खाते हैं जो कि चलो हम कैल्शियम लेते भी हैं, वो क्या होता है ना, कैल्शियम को पकड़ लेता है और जो भी बचा कुचा कैल्शियम एब्जॉर्ब होने की कोशिश करता है वो फ्लश आउट हो जाता है, क्योंकि वो जो कंपाउंड, वो जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। यही 3 मेजर कारण हैं हमारे विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के। अभी अगर ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हुआ तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? डेफिनेटली जो मैंने पहले स्टोरी बताई, छोटा सा कुछ चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया और हम उसको एक्सीडेंट मान लेते हैं। दूसरा, हमारा बचपन में अगर हम अपने कैल्शियम को रिजर्व नहीं रखे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसको आप एटीएम की तरह सोचिए। आप बचपन में यानी अपनी अर्ली लाइफ में पैसा सेव करते हैं ताकि आपके बुढ़ापे में हम उससे विड्रॉ कर लें। मगर द सेम थिंग हैपन्स विथ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम बचपन में बच्चों को खेलने भेजें, धूप में भेजें और अच्छी डाइट दें, उससे क्या होगा ना, उनका कैल्शियम डिपॉजिट होगा जो कि उसके बाद वाले लाइफ में उसको काम करेगा। तो आप उसको एक एटीएम मशीन की तरह सोचिए। ये 2 मेजर कंसिक्वेंसेस है।
तीसरी बात है कि क्या हम कैसे अपने आप को मेज़र करें, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा कैल्शियम या विटामिन डी ठीक है ना नहीं। ब्लड टेस्ट तो छोड़िए, आप सिंपली जो भी मैं बोलूँगा 40-45 एज के ऊपर हैं उनको बोन मिनरल डेंसिटी, जिसको कि डेक्सा स्कैन बोलते हैं, उससे कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है। फॉरेन में 65 ईयर्स के बाद मैंडेटरी है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। तो चलिए, प्रॉब्लम के बारे में तो बात किए, अभी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम इसको कम करें। तो मैं ये बोलूँगा कि डेफिनेटली आप अपना डाइटरी को चेंज कीजिए, यानी रिच डाइट इन कैल्शियम वो खाइए, जैसे कि डेयरी फूड्स, सेसमी जो तिल बोलते हैं वो, बनाना, ये सब चीज़ वेजिटेरियन अगर है वो सब खाइए। अगर दाल सब्जी ये सब खाते हैं तो दाल को भिगो के आप उसको फिर दाल बनाइए, क्योंकि अगर वो फ्राइड दाल अगर आप लेते हैं तो वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स मिलकर निकल जाता है। दिन में कोशिश कीजिए कि 15 मिनट आप धूप में वॉक करें। सबसे बेहतर टाइम है सुबह का टाइम, क्योंकि उस समय अल्ट्रावायलेट बी की रेडिएशन की मात्रा प्रॉपर होती है, जिसको और पॉल्यूशन कम होता है। और फाइनली डेक्सा स्कैन करवाइए इंटरमिटेंटली। आप अगर 50-55 के ऊपर हैं तो साल में एक बार डेक्सा स्कैन कीजिए, तो जानिए आपकी बोन डेंसिटी में क्या है। तो मैं एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट होकर इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। डिक्रीज कैल्शियम कम होना या विटामिन डी कम होना डेफिनेटली नॉट लीड्स टू कैंसर, बट अगर आपका कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा है तो वो कैंसर प्रिवेंट करता है। यस, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर प्रिवेंट करता है। एंड फाइनली एक्चुअली क्या है ना, 1-to-1 रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज सब कुछ इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका परोक्ष भाव बॉडी पे आता है और आपके कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं। फाइनली मैं ऐसा बोलूँगा कि बॉडी को आप अपना एक घर सोचिए, कैल्शियम को आप एक ब्रिक के हिसाब से सोचिए, विटामिन डी को सीमेंट के हिसाब से सोचिए, एक्सरसाइज को एक इंजीनियर के हिसाब से सोचिए, एंड सनलाइट को आप एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से सोचिए। अगर इनमें से कोई का भी तालमेल अगर अधूरा रहा तो डेफिनेटली क्रैक्स तो आएंगे ही आपके बॉडी में। तो सचेतन रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।